क्या कहेंगे, 4 तारीख को सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। विश्व गुरु बनाना है इस देश को, उत्तम भारत, सक्षम भारत, पढ़ा लिखा भारत बनाना है, विकास के गति को आगे बढ़ाना है, इसलिए सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं। उठक बैठक करने से क्या होता है? उठक बैठक तो जिस स्कूल में उसमें विद्यार्थी को भी शिक्षक कराते हैं तो टॉप कर जाता है। अरे उठक बैठक करने से रिजल्ट नहीं बदलता है, तो उठक बैठक जो गलती करते हैं उनको कराया ही जाता है, इसलिए उठक बैठक करने गए। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, इस शहर के भी वोटिंग परसेंटेज जो अभी हमने आउटपुट लिया है उस हिसाब से बढ़ रहा है और बढ़ेगा। देश के लिए मतदान करना है। क्या एजेंडा क्या रहेगा? देश सब सर्वोपरि है, देश के लिए ही काम करना क्या है। कहेंगे मतदान करके निकले? देश के लिए वोट दिए हैं हम, विकास के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए 7वें चरण के 8 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं पाटना साहिब लोकसभा क्षेत्र। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवल किशोर यादव जी हैं, वोट देकर के बाहर निकले हैं। क्या कहेंगे, वोट देकर बाहर निकले हैं? क्या कहेंगे, 4 तारीख को सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। विश्व गुरु बनाना है इस देश को, उत्तम भारत, सक्षम भारत, पढ़ा लिखा भारत बनाना है, विकास के गति को आगे बढ़ाना है, इसलिए सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं। वोट एजेंडे पे वोट दे रहे हैं लोग। इसी एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर, और देश को उत्तम भारत, सक्षम भारत बनाना है, विकासशील भारत बनाना है, उसी एजेंडे पर। कितनी सीटें अनुमान है अब अंतिम दौर में? 405, 406। इंडिया अलायंस गठबंधन की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि 300 प्लस सीटें आएंगी। तो उनके दावे करने से हमारा 300 सीट नहीं आएगा, हमारा 405 से ऊपर आएगा। इंडिया अलायंस गठबंधन का आज बैठक है, क्या कहेंगे? उठक बैठक करने से क्या होता है? उठक बैठक तो जिस स्कूल में उसमें विद्यार्थी को भी शिक्षक कराते हैं तो टॉप कर जाता है। अरे उठक बैठक करने से रिजल्ट नहीं बदलता है, तो उठक बैठक जो गलती करते हैं उनको कराया ही जाता है, इसलिए उठक बैठक करने गए। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से तपस्या में बैठे हुए हैं कन्याकुमारी गए, उसको लेकर के विपक्ष बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष को ज्ञान नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ध्यानी हैं, ध्यान कर रहे हैं, और जो ध्यान के ज्ञान होता है उसी से दुनिया चलता है। दुनिया में विश्व गुरु बनना है तो ध्यान का ज्ञान करना होगा, और नरेंद्र मोदी जी ध्यानी है, ध्यान कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज में कमी देखी जा रही है बहुत जगह से। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, इस शहर के भी वोटिंग परसेंटेज जो अभी हमने आउटपुट लिया है उस हिसाब से बढ़ रहा है और बढ़ेगा। युवाओं यानी मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो एकदम नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनना है और उनके नज़रों में नज़र डाल के अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करना है। क्या कहेंगे, मतदान करना है क्या? देश के लिए मतदान करना है। क्या एजेंडा क्या रहेगा? देश सब सर्वोपरि है, देश के लिए ही काम करना क्या है। कहेंगे मतदान करके निकले? देश के लिए वोट दिए हैं हम, विकास के लिए। विकास के लिए देश के लिए वोट दिए हैं, विकास हो। क्या कहेंगे सर? मतदान विकास का मुद्दा है, नरेंद्र मोदी को सरकार फिर से बनाना है। जो देश नहीं दुनिया के पटल पे उनका नाम है, वैसे आदमी को फिर से बनाना है। चलिए देखिए, नवल किशोर यादव जी के तमाम जो परिवार के सदस्य थे वो वोट देने के लिए पहुंचे हुए थे। पुनाही चक्क में एक मतदान केंद्र है, यहाँ पे आए हुए थे। हमने बातचीत की उनसे कि वो लोग मतदान दिए हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट दिए हैं और पूरे देश की जनता समझदार है। और इस बार 400 पार का जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से जो नारा है, इस बार हम लोग 400 पार करेंगे। विपक्ष क्या कहते हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जहां एक तरफ इंडियन अलायंस गठबंधन के तमाम जो नेता है वो दावे कर रहे हैं कि 300 प्लस सीटें हमारी आएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि 400 प्लस सीटें आएंगी। और इसी कड़ी में नवल किशोर यादव जी से हमने बातचीत की। एक तरफा वो कह रहे हैं कि 400 प्लस सीटें आएगी और परिवार के जो सदस्य हैं सभी पूरे जोर शोर से कह रहे हैं, पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम लोग विकास के नाम पर वोट दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो विकास की है उस पर पूरी जनता को विश्वास है, भरोसा है, और उसी के मुद्दे पर हम लोग वोट दिए हैं। और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साथ साथ कन्याकुमारी में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ध्यान में केंद्रित है उसको लेकर के भी हमने सवाल किया। विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहे थे इस पर भी नवल किशोर यादव ने जवाब दिया। आप भी सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। और आप अभी तक घर में बैठे, अभी तक मतदान नहीं किए हैं तो आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है कि मतदान करें और घर से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। इस तरह खबरें से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।